वन सो वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। इस लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सेम काम हमें करना है, हमें एक्स वाई या गिवन वेरिएबल जो भी हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू ही ऑब्टेन करनी इसमें, लेकिन मेथड हमारा चेंज है, इस बार एलिमिनेशन मेथड है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि हमारे पास दो इक्वेशन होंगी और हम एक इक्वेशन को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ऑब्टेन करेंगे, फिर हम इसे पुट करेंगे वैल्यू, हम एक की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे और जब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरे में पुट करके हम दूसरी भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब हम एलिमिनेशन मेथड को पढ़ते हैं। ये क्या है? इट इज एन अलजेब्राइक टेक्निक फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सिस्टमैटिकली एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल रिजल्टिंग इन अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन दैट कैन बी सॉल्व्ड। इसका मतलब ये है कि अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे। इस बार किसी फॉर्म में इसको वैल्यू नहीं निकालेंगे कि एक फॉर्म में वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर लिया फिर निकाले, ये नहीं करना इस बार हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम कर तब हम किसी एक वैल्यू को सेम करते हैं और उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल ऑब्टेन करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम दूसरे वाले की भी निकाल लेंगे पुट करके वैल्यू। ठीक है, कैसे करना है ये बताते हैं आपको। सो वैल्यू क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हम इसको सपोज करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि दोनों साइड हम किस वेरिएबल को कॉमन बना मतलब सेम बना सकते हैं जिससे हम उसको एलिमिनेट कर पाए। यही तो करना है ना कि एलिमिनेट करना है हमको, हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। इसके लिए एलिमिनेट कैसे होगा, जब वो दोनों वेरिएबल सेम होंगे तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो हम पहले एक वेरिएबल सेम बना लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं 4y है, यहाँ 2y है। अगर मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 4y सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, मतलब इक्वेशन 2 हमारी 2x - 2y = 2 है। सो हम बोथ साइड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। सो ये हो जाएगी 4x - 4y = 2। ये हमारी अब नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। सो अब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को। ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जब हमने इसको सेम बना लिया तो हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, y एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब ये क्या हो गया, ऐड हो गया 4 + 3 7x, इस साइड 10 + 4 14, इस साइड अब डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, डिवाइड में भेजा तो ये 2 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। सो x2 ऑब्टेन हो गया है। एक वेरिएबल एलिमिनेट होने से हम दूसरे वेरिएबल को ऑब्टेन कर ले गए। अब जो हमें x की वैल्यू मिली है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से y की निकाल लेंगे। सो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दूं 4x - 4y = 4। इस वैल्यू में हम पुट क्या करेंगे, x की वैल्यू जो कि 2 हमने निकाली है अब यहाँ पे, तो 4 × 2 - 4y = 4। सो ये 8 - 4y = 4 ये हुआ। अब यहां से इस साइड इसको भेज के ऑब्टेन कर लीजिए, 4 = 4y, 4/4 = y, कैंसल आउट हो कि y की वैल्यू क्या आ गई 1। सो y 1 और x हमारा 2 इस इक्वेशन से ऑब्टेन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 received. शी रिसीव्ड। ओके, तो अब मीना क्या करती है, बैंक जाती है, वहां पे वो 2000 रुपए का विड्रॉल कराती है। विड्रॉ मतलब बैंक से 2000 रुपए निकालती है अपने अकाउंट से। सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर से वो बोलती है कि मुझे जो नोट्स 2000 रुपए पूरा टोटल उसको 2000 सम चाहिए और वो 2000 किस नोट के फॉर्म में होने चाहिए, या तो 50s की नोट हो या फिर 100 की नोट हो। इसी नोट में उसको पूरा 2000 रुपीज चाहिए। तो मीना को क्या होता है, 25 नोट्स मिलती हैं टोटल उसे 25 नोट दी जाती हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि जब उसे टोटल 25 नोट मिल रही है और टोटल सम उसका 2000 है, तो कितने उसमें 50 के नोट रहे होंगे और कितने 100 के नोट रहे होंगे जो उसे टोटल 25 नोट्स में मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑब्टेन करना है। यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स is equal to x and of ₹100 notes by। ये हमने लेट किया है कि 50 नोट्स x होंगे और ये हमारे सेम है ये चीज, और हमारे 100 नोट्स क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। सो अब हमें ये गिवन भी है क्वेश्चन में, क्या गिवन है कि टोटल नोट्स उसको अभी कितने मिले हुए हैं 25।
टोटल नोट्स उसके बाद 25 है, टोटल नोट्स इन्हीं के मिल रहे होंगे, तो मतलब हमने लेट ही किया है नोट्स इनको। सो टोटल ये x प्लस वाई उसको कितना मिला है 25, ये उसको टोटल नोट्स मिले हुए हैं। तो यहां से हमने पहली इक्वेशन अपनी ड्रॉ कर ली है। दूसरा बोला गया है उसको कि वो टोटल पूरा 20,000 ही पाती है, और 20,000 किस फॉर्म में पाती है, 50 और 100 के फॉर्म में। तो मतलब 50 इंटू एक्स कर दूंगी मैं, 50x, और 100 इंटू वाई, मतलब 100 के नोट्स और 50 के नोट, अगर इनका मैं टोटल कर दूं तो उसको 2000 पूरा मिल जाता है। सो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 50 कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, x प्लस 2y, 50 को आप इस साइड डिवाइड में भेज दीजिए, 5 4 जा 20 0, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हमने यहाँ से ऑब्टेन कर ली है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमें आ चुकी है, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यही हमारा एलिमिनेशन मेथड है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमने देखा x तो सेम थे, कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये y आ गया। यहां से जब माइनस करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 15। सो y की वैल्यू 15 आ चुकी है, y 15 आया हमारा। अब इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, y की वैल्यू हमारी 15 थी। ठीक है, सो y 15 था, पुट करा यहाँ पे मैंने, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 40, 30 उस साइड जाएगा। सो x की वैल्यू 10। इससे क्या पता चलता है कि 50 के नोट्स जो उसको मिले होंगे वो 10, क्योंकि हमने x 50 नोट्स के लिए लेट किया था, तो जो 50 नोट्स उसके पास रहे होंगे ये 50 के नोट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो उसके पास 50 के नोट जो होंगे वो 10 इसने दिए गए होंगे, और जो हमारे पास उसके 100 के नोट्स हैं जो y रिप्रेजेंट कर रहा है वो 15 दिए होंगे। तो टोटल कैशियर ने क्या किया होगा उसके लिए कि 10 उसको उसने दिए होंगे 50 के नोट्स। ठीक है, प्लस जो उसके पास y था 15, वो उसको 15 नोट उसको मिली है 100 की, और 10 नोट मिली है उसको 50 की। अब टोटल हमारे पास 2000 आना चाहिए। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ये 500 हो जाएगा, ये 1500 हो गया है। अब अगर 1500 में आप 500 को ऐड करेंगे तो ये आपको 2000 दे देगा। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि टोटल उसको 2000 बोला गया था क्वेश्चन में कि उसको 2000 मिलते हैं। तो जब हमने कुछ वैल्यूज सॉल्व करी और निकाल लिया है, तो हमने ये वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ, वेरीफाई करने पे देखा कि वैल्यूज हमारी सही आई हैं। x 10 है, y 15 है। जब वैल्यू पुट कर दी किसी, जब यहाँ पे इसके लिए कि x कितने नोट है, y कितने हैं, तो हमें टोटल 2000 ऑब्टेन हो चुका है। थैंक यू।